हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कार्डियक साइकिल की। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और उसके साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का अर्थ यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है बच्चों द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। हमारे हृदय का लगातार सिकुड़ना और फैलना ही क्या बनाता है बच्चों, कार्डियक साइकिल बनाता है। अब देखिए हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट इज सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल, while the relaxation is known as diastole। रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल कहते हैं। अब देखिए बच्चों कार्डियक साइकिल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। कार्डियक साइकिल की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, सिस्टोल, ventricular systole, the second is contraction of ventricle, that is ventricular systole, and the third step is joint diastole। ये दोनों ही साथ में रिलैक्स करते हैं, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में जो समय लगता है बेटा वो होता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो समय लगता है दैट इज 0.3 सेकेंड्स, एंड जॉइंट डायस्टोल टेक्स अबाउट 0.4 सेकेंड, दैट इक्वल्स टू द टोटल ऑफ 0.8 सेकेंड्स। और इनको जब हम लोग टोटल करते हैं तो क्या आता है 0.8 सेकेंड्स। और यही पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है। तो कार्डियक साइकिल इज अबाउट ऑफ 0.8 सेकेंड्स, ये लगभग 0.8 सेकेंड्स का इसका पूरा ड्यूरेशन होता है। तो आइए देखते हैं अब एक एक करके हम लोग ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल ये कैसे होता है। इसके पहले बच्चों हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, कि हमारे हार्ट में कहाँ से ब्लड आ रहा है और किसके थ्रू ब्लड हार्ट के बाहर जा रहा है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं जल्दी से हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर मैं हार्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ऑरिकल्स बना दिए, ठीक है। नीचे वाले वेंट्रिकल हो जाएंगे, ये देखिए ये इस तरह से बच्चों मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल को दिखाने की कोशिश की है आपको मैंने। चलिए तो दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों जो वॉल्व मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, इट विल बी नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व मिलेगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। और बच्चों अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, राइट ऑरिकल में इंफीरियर वेना केवा खुलता है, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। इस पर इसकी ओपनिंग पर स्टूडेंट्स जो वॉल्व है दैट इज नोन एज यूस्टेशियस वॉल्व, यूस्टेशियस वॉल्व कह सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद यहीं पर स्टूडेंट्स हार्ट की अपनी वेन दैट इज कोरोनरी वेन और सुपीरियर वेना केवा भी यहीं पर खुलता है। तो ये मैंने
लिख देता हूँ यहाँ पर कोरोनरी वेन, और उसकी ओपनिंग जो है दैट इज नोन एज कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। और यहाँ पर जो वॉल्व मिलेगा बच्चों दैट विल बी नोन एज थिबेशियन वॉल्व, थिबेशियस और थिबेशियन दोनों ही बोल सकते हैं, वॉल्व यहाँ पर इसे हम लोग कहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट ऑरिकल की, तो लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा प्योर ब्लड ला करके डाला जाता है। तो आई एम ड्राइंग दिस द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 4 पल्मोनरी वेन्स आर गिवन या ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल विच कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो मैंने ये चारों की ओपनिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। अब स्टूडेंट्स अगली चीज़ जो यहाँ पर हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टूडेंट निकलता है एओर्टा। तो ये मैं क्या ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एओर्टा। तो दिस इज द एओर्टा, ठीक है। और ये कौन सा वॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में सेमील्यूनर वॉल्व। इसी तरह से बच्चों राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, इट कैरीज पल्मोनरी आर्टरी। यहां से क्या निकलता है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये देखिए ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी सॉरी हाँ ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ करने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर। अब देखिए, तो अब देखिए ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग, दीज बोथ ओपनिंग्स आर नोन एज सेमील्यूनर वॉल्व। यानी ये जो ओपनिंग है दे आर गार्डेड बाय सेमील्यूनर वॉल्व। ये कहाँ पर कौन सी होगी, सेमील्यूनर वॉल्व। दे बिटवीन, ये किसके किसके बीच में बेटा, दे आर द वॉल्व विच आर प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टेमिक एओर्टा, या फिर एओर्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से ये हार्ट का स्ट्रक्चर हुआ बेसिक। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं क्या चीज़, कैसे यहाँ पर ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल का प्रोसेस चल रहा है। तो मेरी बात समझिएगा बहुत गौर से। देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले बेटा राइट ऑरिकल में बॉडी के अलग अलग पार्ट से, शरीर के अलग अलग पार्ट से इम्प्योर ब्लड को ला करके डाल दिया गया होगा, और लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ला करके डाल दिया गया होगा। और अब जब ये ऑरिकल भर गए होंगे तब ये क्या होगा, तब ये ऑरिकल्स सिकुड़ेंगे, यानी दे विल कॉन्ट्रैक्ट, यानी दे विल अंडरगो सिस्टोल। तो द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑरिकुलर सिस्टोल। तो अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं, द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑरिकुलर सिस्टोल। अगर हम लोग स्टूडेंट्स ऑरिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं तो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखिए ये जो थिबेशियस वॉल्व है, थिबेशियस वॉल्व, और कौन सा वॉल्व यहां पर हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, यूस्टेशियस वॉल्व, यूस्टेशियस वॉल्व, ठीक है। थिबेशियस वॉल्व है, यूस्टेशियस वॉल्व है, ये सब क्या हो जाते हैं, दे ऑल आर क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड, ये बंद हो गए क्योंकि ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ। जब ऑरिकल सिकुड़े तब ये वॉल्व क्या हो गए बच्चों, ये वॉल्व बंद हो गए। और साथ साथ क्या हुआ, ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा आर ऑल्सो क्लोज्ड। ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी
बंद हो गई, ये ओपनिंग भी बंद हो गई। भाई जब ये ब्लड लाकर इसमें डाल दिया तो जब ब्लड भर गया इसमें तो अब और ब्लड नहीं आएगा ना इस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो ये सिकुड़ गया, ये कॉन्ट्रैक्शन में गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में गया ये वाली ओपनिंग, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, थिबेशियस वॉल्व और आपका जो कोरोनरी साइनस का वॉल्व दैट इज थिबेशियन वॉल्व है, ये सब क्या हो गए, बंद हो गए। यूस्टेशियस वॉल्व, थिबेशियस वॉल्व सब ये बंद हो गए। तो खुला क्या फिर बेटा, देखिएगा बात समझिएगा गौर से। अब देखिए ये इस तरह से चीजें हुई और अब क्या हो गया, ब्लड जो था, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द, और ब्लड किस में चला गया, इनटू द वेंट्रिकल्स। ब्लड जो था बच्चों इसको किस में भेज दिया गया, वेंट्रिकल्स में भेज दिया गया। और जो राइट ऑरिकल में ब्लड था इट इज सेंट इनटू राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड था इट इज सेंट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को ले जाया गया बच्चों बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाया गया बाय द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व की मदद से इसको भेजा गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ने देखा ये ऑरिकुलर सिस्टोल। और ऑरिकुलर सिस्टोल में स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा, जो टाइम यहाँ पर यूज हुआ दैट इज अबाउट 0.1 सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, 0.1 सेकेंड का यहाँ पर टाइम लगा। उसके बाद अब बच्चों दूसरा स्टेप आता है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। किसकी बात करते हैं हम लोग, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं। तो जब बच्चों हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करेंगे, देखिए व्हेन वी विल टॉक अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखिए जब वेंट्रिकल्स सिकुड़ेंगे, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले थे, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बात समझिएगा, द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर क्लोज्ड, ये बंद हो गए। और जब ये बंद हुए तो दे प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट हार्ट साउंड, इन्होंने पहला आवाज प्रोड्यूस किया हार्ट बीट का, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको हम लोग कहते हैं। एंड दिस फर्स्ट हार्ट साउंड इज नोन एज, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं लब, LUBB। So this lub is produced on the closure of AV valves, that is tricuspid and bicuspid valves। इनके बंद होने से ये क्या हुआ, ये पहला साउंड प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद अब देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अब यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्व खुल जाएंगे, ठीक है। तो सेमील्यूनर वॉल्व्स आर ओपेंड, ये खुल गए। ये कहाँ कहाँ पर है हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। और इतने में ये समय कितना लगेगा बच्चों, यहाँ पर इट विल टेक अबाउट 0.3 सेकेंड्स। ये कितना समय ले रहा है, इट इज टेकिंग अबाउट 0.3 सेकेंड्स, ठीक। तो दिस इज अबाउट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या होने वाला है बच्चों, नाउ इट विल बी फॉलोड बाय ज्वाइंट डायस्टोल। अब यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, यहां पर होगा ज्वाइंट डायस्टोल। तो आइए देखते हैं ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है। ज्वाइंट डायस्टोल, यहां पर क्या होगा बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल की अगर बात करते हैं तो ज्वाइंट डायस्टोल में चारों कंपार्टमेंट्स या चारों चैम्बर्स क्या होंगे, दे विल रिलैक्स, ठीक है। ऑल द चैम्बर्स, या मैं ऐसे लिखूं बोथ ऑरिकल्स, दैट इज राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, एंड बोथ वेंट्रिकल्स, दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी रिलैक्स्ड। ये क्या हो जाएंगे, ये रिलैक्स स्टेज में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा बेटा, the closure of semi-lunar valves,
विल टेक प्लेस। यहाँ पर बच्चों जो सेमील्यूनर वॉल्व है वो भी बंद होगा, कब? ज्वाइंट डायस्टोल के समय। और जब सेमील्यूनर वॉल्व बंद होगा देन इट विल प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड नोन एज डब। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लब कब प्रोड्यूस होता है। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स while the dub sound is produced on the closure of semilunar valves। और यहाँ पर क्या होगा, और अब क्या हो रहा होगा, ऑरिकल जो है इनमें फिर से ब्लड आ रहा होगा, ठीक है, यानी ब्लड कीप्स कमिंग इनटू द ऑरिकल, ब्लड विल बी रिसीव्ड बाय द ऑरिकल्स। ब्लड को कौन रिसीव करेगा? ऑरिकल्स रिसीव करेंगे, ठीक है। तो बस ऑरिकल से ब्लड आने लगा, फिर से वही साइकिल पूरी रिपीट हो जाएगी। और ज्वाइंट डायस्टोल में बच्चों जो समय लगा दैट विल बी ऑफ 0.4 सेकेंड्स। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे दैट इज 0.1 सेकेंड ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकेंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 0.4 सेकेंड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल, देन इट विल कम टू बी द वैल्यू लाइक 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल की जो पूरी वैल्यू होती है वो कितनी होगी? 0.8 सेकेंड होगी। तो इस तरह से हम लोग ने इसको कवर कर लिया। और हम लोग ने क्या देखा यहाँ पर, मेन चीज़ किस तरह से हार्ट हमारा काम करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूँ बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड, तो देखिए लब और डब में डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस बिटवीन लब एंड डब साउंड विल बी कितना क्या होगा? देखिए लब और डब, ये लब जो होता है स्टूडेंट्स, ये लेस लाउडर एज कंपेयर्ड टू द डब। डब की तुलना में ये धीरे होता है जो लब साउंड है, एंड डब साउंड इज लाउडर देन लब। ये लब से ज़्यादा तेज़ होता है। इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये ज़्यादा समय तक, ज़्यादा देर तक होता है लब साउंड। जबकि डब साउंड क्या होता है? इट इज़ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, ये शॉर्टर ड्यूरेशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हार्ट साउंड। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। और ये कब बनता है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ऑन द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ, ये किसके क्लोजर पे बनता है बच्चों? ऑन द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स। ठीक, तो ये क्या होगा? ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए कि इसमें लब और डब साउंड में, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का है बच्चों वो ये है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिसन हार्टबीट, हार्टबीट को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज स्टेथो, इट इज़ नोन एज स्टेथोस्कोप। उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो ये जिसको हम लोग हिंदी में आला भी कहते हैं, कानों में लगा के हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हार्ट बीट को चेक करता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ने कार्डियक साइकिल को पूरी तरह से पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।